अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है बी क्रीमी, भिवंडी के लोगों की पहली पसंद, जो कि मशहूर है अपने थिक शेक, आइसक्रीम, फास्ट फूड और चाइनीज़ के लिए। बच्चों का भी फेवरेट बी क्रीमी, नाउ एट बागे यूसुफ, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते से इंटरनेशनल मीडिया का जो ध्यान है वो सारा के सारा अफगानिस्तान के ऊपर है। वो रहना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ग्रुप ने एक बार फिर से कब्जा कर लिया है और एक बार फिर से तालिबान ग्रुप जो है वो अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने जा रहा है, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों, इस सिलसिले में मैं कुछ आपको ये बताना चाहता हूँ। आज जो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके ऊपर जो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो किस तरह से हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही है और किस तरह से इंडियन मुस्लिम्स को तालिबानियों के साथ में जो है कंपेयर कर रही है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और बाद में अपनी राय दीजिए कि आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया का काम क्या है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 15 अगस्त को हम सभी ने देखा कि तालिबान ग्रुप ने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया और जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे अशरफ गानी, वो काबुल छोड़कर भाग गए। उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा था कि मैं अफगानिस्तान में खून खराबा नहीं देख सकता और इसीलिए मैं यहाँ से काबुल छोड़कर जा रहा हूँ। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी, लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अब तालिबान जो है हुकूमत करेगी, वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। साथ ही साथ अमेरिका ने भी जो अपनी फोर्स थी, जो अपनी मिलिट्री थी, उसको पीछे ले लिया, उसे वापस बुला लिया है। इसका मतलब ये है कि अब पूरी तरह से अफगानिस्तान का जो कंट्रोल है वो तालिबान के हाथ में चला गया है। और यही सोचकर जो है बाकी के जो वहाँ के सिविलियंस है वो घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिस तरह 2001 से पहले तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर राज करता था, हुकूमत करता था, तो उनकी क्या हालत थी, क्या रिस्ट्रिक्शंस थे। वही सोचकर जो अफगानिस्तान सिविलियंस है वो घबरा गए और वो भी यही चाहते थे कि किसी तरह से हम अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाए। और आप देख सकते हैं किस तरह से काबुल एयरपोर्ट का जो हमें नज़ारा देखने के लिए मिला, वाकई दर्दनाक और दुखदायक था। तो दोस्तों, 2001 से पहले तालिबान ग्रुप ने ऐसा क्या किया था कि आज जो सारा मुल्क ही नहीं, सारा अफगानिस्तान नहीं, सारी दुनिया भी जो है वो दहशत में है कि अब अफगानिस्तान का क्या होगा। यहाँ तक कि हमारे इंडिया भी ये सोच रहा है कि अब अफगानिस्तान जो है वो दोस्ती के लायक नहीं, दोस्ती के काबिल नहीं। इसके पहले अफगानिस्तान के 36 प्रांत में इंडिया के डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। इंडिया की और अफगानिस्तान की काफ़ी अच्छी जो है फ्रेंडशिप थी। तो दोस्तों, इस डर की वजह क्या है, क्यों सारे लोग घबराए हुए हैं, ये जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे 1996 में, तो हमें पता चलेगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के लोगों पर कितने रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे और एक बेसिक चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे, जिसकी वजह से वहाँ के पब्लिक, वहाँ के लोग आज भी जो है दहशत में जी रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मर्दों को दाढ़ी शेव करने के लिए पाबंदी लगा दी थी। औरतें जब भी बाहर निकलेंगी पूरा अबाया, पूरा बुर्खा पहन के निकलना है। औरतें जब भी बाहर निकलेंगी महरम के साथ में, मतलब उनके साथ में कोई उनका एक रिलेटिव जेंट्स होना ही चाहिए साथ में। इसके बाद में 10 साल के ऊपर की लड़कियों के लिए एजुकेशन रोक दी गई थी। इसके बाद में टीवी, वीसीआर, सिनेमा, म्यूज़िक, फुटबॉल, चेस, यहाँ तक कि पतंग उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। और ऐसे ही एंडलेस लिस्ट है जिन चीज़ों के रेस्ट्रिक्शंस तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर लगा दिए गए थे, अफगानिस्तान के लोगों पर लगा दिए गए थे। जब 2001 में यूएस में 9/11 की घटना घटी थी, उसके बाद अमेरिका को ये पता चला था कि अफगानिस्तान ने ही उसामा बिन लादेन को जगह दी, पनाह दे के रखी अपने देश में। तब अमेरिका ने अपनी यूएस आर्मी अफगानिस्तान भेजी थी अपना 9/11 का बदला लेने के लिए। और इसके बाद में यूएस आर्मी ने जाकर तालिबान की हुकूमत वहाँ पे ख़त्म कर दी और 2004 में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अफगानिस्तान में फॉर्म हुई थी और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 2021 तक चली। और अब एक बार फिर 20 साल बाद तालिबान लोगों ने अपना कब्ज़ा अफगानिस्तान पे जमा लिया, जिससे ये हुआ कि इंडिया समेत हर देश ने अपनी एम्बेसी वहाँ से हटा दी और सिर्फ चाइना और सोवियत ये मानते हैं कि तालिबान एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है और इसीलिए उन्होंने अब तक अपनी एम्बेसी वहाँ से हटाई नहीं। अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो इंडियन मीडिया सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर
कीचड़ उछालना नहीं छोड़ रहा। व्हाट्सएप के कुछ फॉरवर्डेड मैसेजेस को वो इतना सीरियसली न्यूज़ में बताते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और अब अमेरिका के पत्रकारों ने भी तालिबानियों के कानून को मानना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए आप अमेरिका की एक महिला पत्रकार की ये 2 तस्वीरें देखिए। जब तक काबुल पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ था तो ये महिला पत्रकार सामान्य कपड़ों में रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ अब पत्रकारों को भी बुर्का पहनना पड़ रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो पहली इमेज बताई जा रही जो रिपोर्टर की, वो एक न्यूज़ स्टूडियो में बैठकर रिपोर्टिंग कर रही है, जिसके लिए वहाँ पे उसको बुर्के की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो फोटो है वो फील्ड पे उतरकर एक न्यूज़ रिपोर्टर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है तालिबानों के बीच में इतने गन पॉइंट्स के ऊपर, और वहाँ पे उसने अगर बुर्का पहना है, अबाया पहना है, तो यहाँ पे भी इनको दिक्कत हो रही है। दूसरी एक बात, अपने डिबेट शो में सस्ते पैनलिस्ट को बिठाकर मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से ये लोग षड्यंत्र रच रहे, आप देखिए। इस देश के सामान्य मुसलमान को तालिबान से इतनी मोहब्बत क्यों है, ये सुनकर आश्चर्य हो रहा है। मगर हम डिजीज को जानते हुए भी उसकी ट्रीटमेंट की जड़ तक नहीं जाते। हम जानते हैं कट्टरपंथ कहाँ है, हम जानते हैं जिस सोच के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सोच कहाँ है, मगर फिर भी हम में से हर कोई उस विषय को कहने से डरता है। हर कोई डरता है। Their hatred for Hindustan is embedded in their soul. 2-4 भाड़े के मुसलमानों को बिठाकर ये लोग तालिबानों को सपोर्ट करने की बात करवाते हैं ताकि सारा देश ये मान ले कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को वायलेंट पसंद है और वो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इस तरह की हरकत करके ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं और एक दूसरे के कानों में जहर घोलने का काम करते हैं। सबसे पहले माननीय तालिबान को बधाई दूंगा कि उन्होंने अफगानिस्तान में अच्छे दिन लाए 20 वर्षों के बाद। हमारे देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों ने जिस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके लोगों ने भी अपने इश्यूज, अपने कॉज के लिए संघर्ष किया है। उनको आतंकवादी कैसे हो सकते आप? वो भी आजाद रहना चाहते, अपने देश को आजाद कराना चाहते, ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। मुझे तालिबान में मंगल पांडे दिखता है, टाइम्स नाउ में क्या करूं? ले लीजिए। आई फाइंड दैट डिविनिटी। ओह माय गॉड, अफगानिस्तान फ्रीडम। दोस्तों, इन सारी डिबेट्स की और इन सारी बातों की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया को ये दिखाना था कि अफ़गानिस्तान का तालिबान पे कब्ज़ा होने के बाद में एक आम आदमी को क्या क्या फ़र्क पड़ा है। जैसे कि सूरत के कुछ हमारे व्यापारी हैं, 100-125 व्यापारी है जिनका 1000 करोड़ का जो है साल भर का टर्नओवर होता था अफ़गानिस्तान से। उनके कुछ कपड़े वहाँ जाते थे, वो पूरी तरह से रुक गया है। और जब उन व्यापारियों से बात हुई तो पता चला कि तकरीबन 400 करोड़ रुपए उनके वहाँ से आने के बाकी है, मतलब उनका जो ट्रेड का जो अमाउंट था वो फंसे हुए हैं। उसके बावजूद वो लोग बड़ा दिल रख के ये कह रहे हैं कि जो कुछ होगा हम देश के हित के लिए करेंगे। वहीं हमने देखा जिस तरह से अफ़गानिस्तान से बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुआ करता था, उसके दाम बढ़ गए हैं। ये कोई बता नहीं रहा है कि आम आदमी को इसके ऊपर तकलीफ़ होगी। परसों के टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जिसकी क्लियर हेडिंग है कि तालिबान का अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा होना ये बीजेपी को 2022 के इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब वो किस तरह से फ़ायदा देगा ये हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से आज से ही इंडियन मीडिया इसके ऊपर हिंदू मुस्लिम करना स्टार्ट कर दिया, और इसी बेसिस के ऊपर बीजेपी यूपी के अंदर हिंदू वोट का डिमांड करेगी, हिंदू वोट मांगेगी। ये हम सब देख रहे हैं, हमको सबको नजर आता है। Let's not worry about the Taliban in Afghanistan. Let's worry about the Taliban in India. इनका कसूर नहीं है. It is a genetic disorder. You are dealing with mentally deranged people who need to be educated. The Indian Muslims welcoming the Taliban know that the latter are only putting to practice what both they as well as the Indian Muslims praise and preach every day. मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर जो लोग ये समझते हैं कि देश के अंदर मुसलमानों में तालिबानी प्रवृत्ति नहीं है, वो आने वाले खतरों को शायद समझ नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे तालिबान सही है या गलत है मैं ये बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं ये बताने के लिए आपके सामने बैठा हूँ कि इन चीज़ों को किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि जो देश के मुसलमान हैं उसके ऊपर लोग उंगली उठाएं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है, यहाँ पे हर धर्म की उतनी ही इज्जत होती है। तो हमारे मीडिया को भी चाहिए कि देश की इस गरिमा को बना कर रखे, बचा कर रखे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जानकारी, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारी इंडियन मीडिया की आँख खुले और वो लोगों को सच बताने पर मजबूर हो जाए।